देखो बेटा, मूविंग पुली सिस्टम, ये अब तक हमने जो पुली सिस्टम पढ़ा था उसमें जो पुली था वो एक जगह फिक्स्ड था। तो पुली सिस्टम में पहले तो फिक्स्ड जो पुली होती है वो फिक्स्ड पुली मूव नहीं करती। मतलब मान लो कि ये है आपकी पुली, तो इसमें पुली मूव नहीं करती। पुली को हमने इसके सेंटर से ऐसे यहां पर एक सीलिंग से फिक्स कर दिया। ये पुली न तो ऊपर जाएगी न तो नीचे जाएगी, अपनी ही जगह पर गोल 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 घूमेगी। ऐसी पुली को फिक्स्ड पुली कहते हैं। ध्यान से सुनो, ऐसी पुली में बेटे ये जो मासेस M1 M2 है, मान लो कि M2 नीचे गया और M1 ऊपर आया, तो M2 अगर नीचे 1 सेंटीमीटर से गया तो M1 ऊपर कितना जाएगा दोस्त? 1 सेंटीमीटर से। 1 सेंटीमीटर से। M2 नीचे गया 1 सेंटीमीटर से, तो क्या M1 ऊपर 1 सेंटीमीटर से जाएगा? है ना? ठीक है, इसका मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट x2 और x1 दोनों का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग ऑपोजिट। अलग है। ये बात समझे? यस सर। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो x1 का मैग्नीट्यूड और x2 का मैग्नीट्यूड सेम है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों का वेलोसिटी भी सेम आएगा, है कि नहीं? यस सर। और सर इसको वो दोनों का डिफरेंशिएट एक्सेलरेशन करेंगे भी सेम आएगा। तो इनका एक्सेलरेशन भी सेम आएगा। तो इसीलिए हम अब तक दोनों का एक्सेलरेशन, इसका भी a और इसका भी a, ऐसा मान के हम अब तक क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। यहां तक क्लियर है? बोलो। यस सर। है ना? अब तक हमने क्वेश्चंस जो सॉल्व किए तो उसमें हम ऐसा कंसिडर करते थे जिसमें मूविंग पुली नहीं थी। पुली कैसी थी? अपनी ही जगह पर मूव कर रही थी, आगे या पीछे मूव नहीं कर रही, ऊपर या नीचे नहीं जा रही, ऐसे। लेकिन अब हम मूविंग पुली की यहां पर बात करेंगे। मूविंग पुली के अंदर मान लो कि ये पुली फिक्स्ड नहीं है। ये पुली के सेंटर में जो रस्सी बांधी है हमने, ये वाली, यही ऊपर जा रही है मान लो, तो इसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली अगर कहेंगे एक्सपी, एक्सपी मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली, पुली ऊपर जा रही है मान लो, और इससे लटके हुए दो बंदर हैं, ये M1 M2। तो ये M1 M2 जो है ये अब क्या सेम एक्सेलरेशन होगा, सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, सेम वेलोसिटी क्या इस केस में देखा जाएगा? ये नो सर। हमें जानना है। तो अभी ऐसा नहीं होगा, करेक्ट है ना? इसमें चेंज आ जाएगा। तो अब पहले तो हम इसको समझते हैं कि एक शॉर्ट ट्रिक सीधा दे देता हूं, वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने पर बिल्कुल आसान हो जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ओके, तो देखिए, सबसे पहले इसमें ऐसा मानते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x1 और इसका डिस्प्लेसमेंट है x2, और उसको वेक्टर फॉर्म में लेना ना भूलना। ओके, तो एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं सीधा सीधा। अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना है, नेगेटिव नीचे की तरफ होगा, ये मानते हुए xp इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये सिंपल फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेकंड मास अपॉन 2, और इसी लॉजिक से एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 अपॉन 2। लेकिन याद रहे यहां पर साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का मतलब होता है प्लस माइनस, प्लस या माइनस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है।
प्लस माइनस का झोल कर दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, तो ये याद रहे। ओके, फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये लिख लिया, समझा ये सबको? यस सर। अब इसमें दूसरा चीज कि ये पुली जनरली हम मासलेस सर 2 मिनट कंसिडर सर। करते हैं। सर 2 मिनट लिखने दो। लिखो ना, लिखो ना। पुली मासलेस है, इसको लाइट वेट भी बोला जाता है। पुली मासलेस है, जिसको लाइट वेट पुली भी बोला जाता है। तो इसमें याद रखना हमेशा कि अगर यहां पर और यहां पर जो टेंशन होगा, तो यहां पर टेंशन है टी, यहां पर टेंशन है टी, तो यहां पर टेंशन 2T हो जाएगा। ओके, तो टेंशन ऑन बोथ द साइड्स सेम होगा। सर वो पुली किस से अटैच है? एक स्ट्रिंग से अटैच है क्या ऊपर और एक? हाँ बेटा। वो पुली स्ट्रिंग से अटैच है क्या और एक? क्या बोल रहा है? तो टेंशन है मतलब वो पुली है ना, मूवेबल पुली। हाँ, सर वहां वो पर भी रस्सी है, हाँ। यहाँ पर एक अलग रस्सी है, उसमें टेंशन आएगा। ठीक है, तो वहां पर भी एक हमने स्ट्रिंग बांध दी है, तो उसमें टेंशन आएगा 2T। ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अब टेंशन ऑन बोथ साइड्स फिर से सेम ही रहेगा जैसे पहले था। ठीक है, टेंशन सेम रहेगा, और वो जो स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द पुली, उसमें टेंशन कितना रहेगा? 2T। ओके, स्ट्रिंग कनेक्टेड टू पुली, तो उसमें टेंशन कितना रहेगा? 2T। ये ध्यान रखना है, ताकि ये ऊपर वाला 2T और नीचे जो टेंशन्स है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका जो मास है जीरो होने के कारण आंसर जीरो आएगा। ओके, चलो, तो सर ये जीरो कैसे है फिर से समझाना एक बार। हाँ, जीरो कैसे है फिर से समझाना एक बार। ऊपर जो फोर्स है 2T, मान लो कि ये पुली है, ये पुली के ऊपर 2T फोर्स है ऊपर, और पुली को ये दो टेंशन्स नीचे खींच रहे हैं, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होना चाहिए 2T - T इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। लेकिन यहाँ पर मास हमने क्या माना अभी अभी? पुली कैसी है? मासलेस। मासलेस, मासलेस। और इसीलिए मास जीरो है, इसीलिए ये 2T - 2T जीरो आएगा। तो ये परफेक्ट है, इसलिए हमने इसको टी तो इसको 2T माना। समझा? यस सर। तो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये समझाता हूं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मान लो
इसका एक्सेलरेशन है 2a1, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पुली। चलो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पुली। तो इसमें करना क्या है समझाता हूं, ध्यान से सुनो दोस्तों। अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, AP इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 अपॉन 2। नीचे है तो निगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव। ये A1 नीचे होने के कारण -2, A2 ऊपर होने के कारण +3 अपॉन 2। 3 - 2 1/2, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर प्लस आया, इसका मतलब अपवर्ड जा रही है पुली। समझे कि नहीं समझे बोलो, है कि नहीं आसान? यस सर। एक पुली है जो ऊपर जा रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये साइड नीचे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन AB ढूंढिए, फाइंड AB। चलो, कम ऑन। 11। हम्म 11। अर्जुन तेरा क्या रहा 11 ही आ रहा है सर। है? प्लस की माइनस? प्लस, ऊपर की तरफ। तो 3 इज इक्वल्स टू -5 प्लस AB अपॉन 2। तो ये बनेगा 6 इक्वल्स टू -5 प्लस AB। 6 - 5 11 इज AB। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मीटर पर सेकंड से खींचा इसको हमने। फाइंड वेलोसिटी ऑफ A। तो दूसरी इधर फिक्स है क्या बोली वो? हाँ, फिक्स्ड मास है क्या? ये फिक्स्ड है। तो जो फिक्स्ड होता है, जहां पर ये फिक्स्ड होता है, उसका वेलोसिटी कितना लेना है? 0। 0। हाँ, तो इस केस में राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव। ओके, सर 10 मीटर पर सेकंड। ओके, बिल्कुल सही है। तो VP इक्वल्स टू अगेन VA प्लस VB अपॉन 2। 5 VA प्लस 0/2। 10 इक्वल्स टू VA। सिंपल बेटा, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, है कि नहीं आसान? मूविंग पुली, यस सर। इसको पुलिस कंस्ट्रेंट ऐसा भी कहा जाता है। वैसे कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए। ओके, ड्रॉ करिए फटाफट। सर 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऊपर के नीचे? नीचे की तरफ। आर यू श्योर? यस सर। देखते हैं। अनीश, आपका क्या ऊपर है? ऊपर की तरफ आएगा सर। हाँ, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। यस सर। सर ऊपर अनीश, की तरफ जाएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड से। हाँ, क्योंकि देखो ये पुली है, पहले मूविंग पुली ये है, ये फिक्स्ड है बेटा। ये पुली कैसी है? फिक्स्ड है। ये मूविंग है, करेक्ट? यस और नो? पहचाना है ना? अब ये 4 मीटर पर सेकेंड से अगर हम इसको नीचे खींचेंगे, इसका 0, ये है 4, तो ये पुली का यहाँ पर वेलोसिटी वीपी मान लेते हैं। तो ये वीपी इक्वल्स टू वी ए है -4 और ये है 0/2। तो इसका मतलब ये -2 आएगा वीपी। तो ये पुली बेसिकली नीचे आएगी -2 मीटर पर सेकेंड से। तो दोस्त यार, इसकी वेलोसिटी अगर नीचे है तो ये फिक्स्ड होने के कारण, फिक्स्ड में दोनों साइड में वेलोसिटी कैसी रहती है? सेम। और इसीलिए ए किधर आएगा? ऊपर। तो वेलोसिटी ऑफ ए विल बी +2 मीटर पर सेकेंड, या ऐसा बोल दो अपवर्ड। समझ में आया? फिक्स्ड के दोनों साइड में सेम रहती है, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर बेटा? यस सर। यस। यस। नेक्स्ट। चलो फाइंड वी ए, कम ऑन, देखते कौन करता है। +2.5। सर करेक्ट है। करेक्ट है। यस सर +2.5। आया समझा? यस सर। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों, अब इसी पर आधारित एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है? सर वो क्यू क्या है क्यू? अच्छा वो क्वेश्चन है क्या? अच्छा अच्छा।
तो आपको बोला है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg, 2 kg एंड 1 kg. ओके, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg, 2 kg एंड 1 kg. ऐसा क्वेश्चन है. तो अब यहां पर क्या होगा इसको देखते हैं. ओके, सर 4 टेंशन रहेंगे ना, T1 T2 T3 और T4। हाँ, तो अब हमें समझना है कि कैसे क्या क्या यहाँ पर होगा. तो बराबर है देखिए, क्या? हाँ बराबर है क्या, 4 टेंशन रहेंगे? सर 3 टेंशन हो गए ना, हाँ, 3 टेंशन होंगे। अच्छा, क्यों? हाँ सर, 3 टेंशन हो गए बराबर। क्यों? क्योंकि सर पहले 3 पुली है, तो 1 kg के लिए पहले पुली के साथ T1 रहेगा, फिर वो नीचे जब आएगा वो दोनों सेम है, इसलिए वो दोनों T2 हो जाएंगे, और ऊपर का T3 2 kg के साथ। अच्छा, चलो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके देखो, एक बार देखते हैं कौन कर पाता है. एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, 2 kg का, 1 kg का. तो थोड़ा सा कुछ समझ में आने लगेगा. क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ओके, कम ऑन. सर निकाले फिब्रोइड डायग्राम। मेरे दोस्तों, मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा कि जब पुली मासलेस है, जब पुली मासलेस है तो उसके दोनों साइड में टेंशन कैसा रहेगा? सेम। सेम रहेगा. और इसलिए यहां पर जो टेंशन है टी, तो क्या यहां पर भी टेंशन टी रहेगा दोस्त? यस सर। अब ये कैसी पुली है? फिक्स्ड पुली। फिक्स्ड. तो फिक्स्ड पुली के दोनों साइड में यहां पर टेंशन टी है, तो क्या यहां पर भी टेंशन टी रहेगा? बोलो. यस सर। सर कैसे? हाँ फिक्स पुली किधर, हाँ बराबर सर। उसी तरीके से यहां पर टेंशन टी है, तो क्या यहां पर भी टेंशन टी रहेगा? हाँ. यस। और यहां पर टी, तो हमने यहां पर टेंशन को क्या 2T बोला है? यस यस। सर। हाँ. अब सॉल्व करो, अब सॉल्व करो. हाँ, दोनों साइड में यहां का जो एक्सेलरेशन है वो अलग रहेगा, यहां का एक्सेलरेशन अलग रहेगा. क्लियर? जी हाँ. तो पहले यहां के लिए अगर बोला जाए, तो इस एक्सेलरेशन को अगर इसको A1, इसको A2 ऐसे नाम दे देते हैं. हाँ, तो इस साइड का एक्सेलरेशन है A1 और इस साइड का है A2, तो इसका भी एक्सेलरेशन रहेगा A1 और इसका एक्सेलरेशन रहेगा A2. डू यू एग्री? यस. यस सर। और इसमें ये एक्सेलरेशन A1 जो रहेगा इसका, वो T इक्वल्स टू क्या A1 × 1 रहेगा. एग्रीड? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो T इक्वल्स टू A1 बन गया. क्लियर? यहां पर ये -T इक्वल्स टू -2A2, तो इसीलिए T इक्वल्स टू 2A2. एग्रीड? यस सर। सर वो T इक्वल करके ऐसा भी आ सकता है ना, A1/2 इक्वल टू A2। क्या? A1/2 इक्वल टू A2। A1/2 इक्वल्स टू A2. हाँ ठीक है ना, वो बाद में कर लेंगे ना हम. ठीक है. अब
4 kg के फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या है बोलो। mj नीचे लग रहा है, नीचे नॉर्मल mg, डायरेक्शन ऊपर। 2t minus 40 is equal to 4a। 4a या -4a? -4 है। हाँ, और वो इसका एक्सेलरेशन अलग रहेगा। हाँ, तो उसको एपी बोल देते हैं अपन। क्या बोल देते हैं? एपी। एपी। तो 2t माइनस 40 इक्वल्स टू 4 माइनस 4 AP एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ओके, नाउ अब ये सारे इक्वेशंस तो बन गए। अब इन दोनों में से ये A1 है T, तो इसका मतलब A1 और A2 में रिश्ता आया, तो मैं इधर लिख देता हूं कि A1 इक्वल्स टू 2A2। ये एक रिलेशन बना हमारे पास, और ये रिलेशन तो है ही। अब अपना इस मूविंग पुली का फॉर्मूला लगाते हैं। AP तो माइनस AP, क्योंकि नीचे जा रहा है, इज इक्वल्स टू -A1 -A2 अपॉन 2। डू यू एग्री? बोलो यस और सर नो। क्यों लिया? हाँ बेटा, माइनस क्यों लिया? सब नीचे जा रहे हैं ना। बट एक्स एक्सिस पे तो पॉजिटिवली जा रहा होगा ना। क्या? 1 kg का जो एक्सेलरेशन है वो एक्स एक्सिस पे तो पॉजिटिव होगा ना। हाँ, लेकिन वो 1 kg का एक्स एक्सिस पर है, लेकिन अभी ये जो रस्सी है, ये रस्सी नीचे खींची जा रही है ना, तो इसके लेफ्ट साइड में रस्सी नीचे खींची जा रही है, इसलिए नेगेटिव। ओके सर। तो माइनस माइनस प्लस हो गया दोनों साइड में। तो मैं बोल देता हूं कि AP सीधा सीधा AP इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 अपॉन 2। डू यू एग्री? यस सर। अब एक काम करते हैं कि हमें देखो यहां पर मुझे A1 A2 के बीच में रिश्ता तो मिला है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, सारे सबके टेंशन के फॉर्म में अगर मैंने इसमें पुटअप किया तो मुझे टेंशन ही मिल जाएगा ना सीधा। यस सर। हाँ, तो मैं सबको टेंशन के फॉर्म में यहां पर पुटअप करता हूं। देखो AP टेंशन के फॉर्म में अगर देखा जाए तो यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये -4 उधर जाके नीचे डिवाइड 2t होगा -40 अपॉन -4। अपॉन -4, ये बनेगा AP। तो इस AP को मैं यहां पर रख रहा हूं, 2t -40 अपॉन -4 इक्वल्स टू A1 मतलब है T, और A2 मतलब है T/2 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या T मिल जाएगा? यस सर। चलो फटाफट सॉल्व करके बताओ। सर 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 t इक्वल टू 40। आया? यस सर। सर मेरा 20 है टी। अरे अरे अरे, इसको 2 कर दो, और ये 40 माइनस 2t होगा अपॉन 2 इज 3t/2। ये 2 कैंसल, ये 3t, ये 40 इक्वल्स टू 5t, t इक्वल्स टू 8। ओके। सर सर हाँ मैंने t सर माइनस कर दिया था। सर हाँ, सर एपी का आपने लिखा 2t -40 अपॉन -4 इक्वल टू t+t करना पड़ेगा ना। A1 का इक्वल्स भी टू t, A2 का भी t है। क्या? A1 की जगह T, A1 T है।
नहीं सर, समझा सर, वो हाँ, और टी A2 बाई T/2 टू आएगा, A2 का T/2, हाँ सर समझा। हाँ, तो A1 का आंसर आया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A2 का आंसर आया T/2 मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और AP का आंसर है A1 प्लस A2/2 मतलब 8 प्लस 4/2 मतलब 12/2 विच इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गए क्या तीनों एक्सेलरेशन? समझे क्या? ये लॉजिक है। ओके, यस सर। हाँ। यस सर। तो मेरे दोस्तों, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ओके, क्लियर है? यस सर। यस सर। इंटरेस्टिंग। यस सर। यस। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा, शाबाश। तो आज आपको ये बचे हुए क्वेश्चन तो करने ही है, उसके अलावा आज आपको होम बेस्ड क्वेश्चंस जेई के छोड़कर बाकी सब करने हैं। होम बेस्ड क्वेश्चंस अपने मॉड्यूल में करेंगे। यस सर। अपने मॉड्यूल के होम बेस्ड क्वेश्चंस करो आज। यस सर, और सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बाद में बेटा, इसके बाद फ्रिक्शन लूंगा मैं। यस सर। हाँ, ठीक है, ऑलराइट। चलो आज यहीं रुकते हैं। ओके, बाय सर, या थैंक यू सर। सी यू बाय।